एवरीवन, क्या हाल चाल। तो जैसा कि सबने डांडिया या दशहरा के प्लान बना लिए थे, लेकिन सीबीएसई ने जो सूतली बम फोड़ा है ना, उससे मेरे प्यारे प्यारे बच्चे डरे डरे बैठे हैं। लेकिन हम डर के बैठने वाले नहीं हैं, हम करेंगे दी कमबैक। और ये कमबैक ऐसा होगा कि हम सीबीएसई वालों को दिखा देंगे जो डेट शीट आपने दी है, उस डेट शीट पर जो हम एग्जाम देके आएंगे वो इतने शानदार होंगे कि कोई सोच भी नहीं सकता है। लेकिन सबसे पहले आप लोगों को ये डेट शीट देखने से भी पहले आपको कमेंट में लिखना है क्या कि मैं कमबैक करके रहूंगा। और सबसे पहले चीज अपने अंदर से निकलनी चाहिए, दिल से कमबैक करने की। तो यार ये जो डेट शीट है आपने ऑलरेडी देख रखी है। इस डेट शीट में आपको यहां पे दिख रहा होगा कि यार ये मेन एग्जाम लिखा है, सेकंड एग्जाम लिखा है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो मेन एग्जाम है ये सबको देने हैं, कंपलसरी है, बहुत ज्यादा कंपलसरी है। और ये वाले ऑप्शनल है। लेकिन सर ऑप्शनल में भी एक कंडीशन लगा दी है सीबीएसई ने, एक शर्त है। शर्त ये है कि अगर मान लीजिए इसमें से आपके मैथ्स में मार्क्स कम आ गए, जो कि मैं होने नहीं दूंगा, लेकिन फिर भी आ गए, तो आप यहां दे सकते हो। लेकिन एक शर्त यह है कि यहां पर जितने भी एग्जाम है इसमें से सिर्फ 3 ही दे सकते हैं, सारे नहीं दे सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि हम लोग इस पूरे प्लान का कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, कैसे कमबैक करेंगे। हमारे पास है टोटल 4 महीने। भाई क्या है हमारे पास? हमारे पास है 4 महीने। 4 महीने क्या क्या है? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी। फरवरी को मत गिनो, फरवरी तो ऐसे निकल जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। वैसे ये अक्टूबर भी निकल जाएगा दिवाली में, लेकिन फिर भी हम मान के चलते हैं। तो हमारे पास 4 वीक होते हैं। पहले वीक में हमने टारगेट बनाया सारे सब्जेक्ट्स को लेकर, जिसमें हमने प्रोबेबिलिटी, सरफेस एरिया, वॉल्यूम, एरिया टू सर्कल, ट्रिग्नोमेट्री। ये क्यों लिए सर आपने? पहला चैप्टर क्यों नहीं लिया? हाफ ईयरली के बाद का लेंगे ना, वो तो पढ़ लिया कहीं ना कहीं। फिर ऐसे ही साइंस के अंदर केमिकल रिएक्शन, लाइफ प्रोसेस, इलेक्ट्रिसिटी। फिर एसएसटी में नेशनलिज्म इन इंडिया, फेडरलिज्म, एग्रीकल्चर। और इंग्लिश में आपको 30 मिनट की रीडिंग करनी है। किताब रीड करो, बस किताब रीड करो और एक राइटिंग प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। पहले हफ्ते में ये काम करो। अब इसके बाद 3rd वीक पे आते फिर आपको एपी, ट्राइंगल, सर्कल, स्टैटिस्टिक्स और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये चैप्टर खत्म करने हैं मैथ्स में। ऐसे साइंस में मेटल, नॉन मेटल, मैग्नेटिक इफेक्ट, रिप्रोडक्शन। फिर एसएसटी में रिसोर्स, सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, मनी एंड क्रेडिट और इंग्लिश में ग्रामर कंप्लीट करेंगे और 2 अनसीन पैसेज ट्राई करेंगे। अब इसमें कैसे बनाए सर हम सारे एक साथ पढ़ ले क्या? नहीं, आपको क्या करना है, 2 बड़े सब्जेक्ट लेने, मैथ्स और साइंस, है ना। इसके साथ जैसे आपने एक मैथ्स लिया तो मैथ्स के साथ एक छोटा सब्जेक्ट ले थ्योरी में, जैसे एसएसटी ले ली, हिंदी ले ली, इंग्लिश ले ली या बायो ले ली, है ना। मैथ्स के साथ एसएसटी क्लब कर लो, साइंस के साथ इंग्लिश क्लब कर लो। मैं ऐसे करता था, आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है। अब इसमें करने के बाद देखो ये सब चीजें रिवाइज करनी, कैसे करनी है वो मैं बताता हूं। रिवाइज करने के लिए सबसे बढ़िया ऑप्शन है कि बाहुबली क्लास 10 का क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लो। पहला ऑप्शन है ना, पहला है और पहला ही कर लोगे तो काम ही खत्म हो गया। प्लान भी बता रहा हूं अभी। पहला प्लान ए है। क्या है ये है सर प्लान ए। कौन सा प्लान है ये सर? ये है प्लान ए। प्लान बी की बाद में बात करते हैं। प्लान ए में क्या करना है? क्रैश कोर्स ज्वाइन करना है, जो कि ऑडियो विजुअल इंटरेक्शन वाला पहला कोर्स है, मोस्ट अफोर्डेबल। इसका 70% आपको डिस्काउंट मिल रहा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, बाकी आपको यहां पे आने के बाद चल जाएगा। अब बात करते हैं प्लान बी की। सर हम खुद भी तो पढ़ सकते हैं, बिल्कुल पढ़ सकते हो बच्चों। प्लान बी में क्या करना है? जैसे मैथ्स को कैसे पढ़ना है बताता हूं। मैथ्स में आपको कंप्लीट चैप्टर पढ़ना है, पहले पूरा, कहीं से ही पढ़ो, कोई भी 1 शॉट ले लो। भाई मैंने ना हमारे इस चैनल पे डाल रखे हैं, है ना, कोई भी 1 शॉट ले लो। फिर उसके बाद प्रैक्टिस के लिए पहले एनसीईआरटी लगाओ, पीवाईक्यू लगाओ, एसक्यूपी लगाओ, बस। एग्जाम्पल मत लगाओ भी, बस ये 3 चीजें लगाओ, लगा ली। फिर उसके बाद केस बेस की प्रैक्टिस करो। नहीं है मेरे पास से, मेरे से ले लो 8000771366। इस नंबर पे मुझसे ले लो, मैं दे दूंगा आपको केस बेस। फिर साइंस में कैसे पढ़ना है? रिवाइज करना है, सेम चीज स्टोरी फॉर्मेट में करो। जैसे होता है ना, कुछ थ्योरेटिकल सब्जेक्ट होते हैं जिसमें बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं, तो स्टोरी की तरह याद कर लो। फिर केस बेस्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो और लॉन्ग आंसर की प्रैक्टिस। लॉन्ग आंसर की प्रैक्टिस कैसे करते हैं सर? कैसे याद रखते हैं लंबे लंबे आंसर? बहुत आसान तरीका है। आप क्या करो, एक बार पहले पढ़ लो, फिर दोबारा पढ़ लो, फिर तिबारा पढ़ लो, फिर चौबारा पढ़ लो। पढ़ लिया, अब आंख बंद कर दो, कॉपी बंद कर दो, सब बंद कर दो और लिख लो। लिखने के बाद चेक करो क्या गलती करी है, फिर दोबारा रिवाइज करो, वही गलतियां याद रहेगी वापस। फिर तीसरी बार फिर बंद करो, फिर लिखना स्टार्ट कर दो। ऐसे जब तक करते रहो जब तक वो लंबे वाले आंसर याद ना हो जाए।
ठीक है, आगे बात करते हैं सर एसएसटी इंग्लिश में। यार एसएसटी में तो देखो एनसीईआरटी पढ़नी है लाइन बाय लाइन और स्टोरी फॉर्मेट में, जैसे हम ईसरल में पढ़ाते हैं। फिर पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन करने हैं, मैप करने हैं, लॉन्ग आंसर तो मैंने बता ही दिया। अच्छा, इसमें डेट्स याद कर लो और कीवर्ड्स याद कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फिर इंग्लिश की बात करें, इंग्लिश में भी एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़नी है और ग्रामर और राइटिंग पार्ट छोड़ना नहीं है। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। भाई इसको है ना हफ्ते में, मैं ये कहता हूं वीक में कम से कम 4 आवर देने हैं, वीक में 4 आवर देने हैं, बहुत आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं सर, जनवरी खत्म हो गया सर हमारा, सॉरी जनवरी नहीं, अक्टूबर खत्म हो गया सर हमारा, अब आ गए हम नवंबर में। नवंबर हमारा महीना प्रैक्टिस करने का, इसमें आपको पूरी एनसीईआरटी सॉल्व कर लेनी है, पूरी की पूरी जितनी भी है। ठीक है, जिसमें एग्जाम्पल्स भी करने हैं, एग्जाम्पलर के क्वेश्चन भी कर सकते हैं। फिर पीवाईक्यूज तो मैंने बोल ही दिए थे, तो आप इसमें 10-10 क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस करने के लिए यूज कर लो, है ना। फिर मैथ्स और साइंस में 30 क्वेश्चन करने चाहिए, डेरिवेटिव वाले क्वेश्चन करने चाहिए। एसएसटी में राइट अ लॉन्ग आंसर, जैसे मैंने बताया कि लंबे लंबे आंसर लिखो और उसको याद करो। ठीक है, अब 2 घंटे रिवीजन करना है, 2 घंटे प्रैक्टिस करनी है और 1 घंटा पीवाईक्यूज पे देना है। भाई इतना मतलब माइक्रो लेवल पे बता रहा हूं मैं आपको, 5 घंटे की पढ़ाई तो ये है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं सर। अब आ जाते हैं दिसंबर। भाई अब आ गया दिसंबर, छुट्टियों का महीना, फुल छुट्टियां होने वाली हैं। इसके अंदर क्या करना है, सबसे पहले ऑल्टरनेट डे में मॉक टेस्ट पेपर दो, मैथ साइंस एसएसटी इंग्लिश के रोटेशन में देते जाओ। कहां मिलेंगे भाई, ईसरल की टेस्ट सीरीज में मिलेंगे। टेस्ट सीरीज थोड़े दिनों में खुल जाएगी, आपको ये कोर्सेज में मिल जाएगी, आप जाके करना स्टार्ट कर देना। फिर एक कॉपी बनाओ जहां पर आप गलतियां कर रहे हो, जैसे मान लो आपने लीनियर इक्वेशन में कोई क्वेश्चन में गलती कर दी, उसकी एक कॉपी बनाओ और उसमें वो क्वेश्चन लिखो। हर सब्जेक्ट की एक कॉपी बनाओ, उसमें गलतियां लिखो बस कि मैंने ये गलती करी थी और उसको रिवाइज करो। फिर हिंदी इंग्लिश में लेटर लिखने की तैयारी कर लो, प्रैक्टिस कर लो, एक एनालिटिक वाले पार्ट की प्रैक्टिस कर लो वीक में। और सबसे इंपॉर्टेंट टास्क, अब हमें रिमेनिंग चैप्टर करने जो हाफ ईयरली में आए थे, क्योंकि यार देखो गैप आ गया, अब वापस से याद करना पड़ेगा। जैसे रियल नंबर, पॉलिनोमियल, लीनियर इक्वेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो भी चैप्टर आपके आए थे उसके अकॉर्डिंग अब उसका रिवीजन भी करना पड़ेगा। ठीक है, फिर आगे बात करते हैं सर, कहां गए, जनवरी में आ गए। जनवरी द एंड गेम, ये होगा आखिरी वार आपका अपने बोर्ड के प्रति। इसमें क्या क्या करना है सर, इसमें देखो बहुत सिंपल सी चीज है, डेली फॉर्मूला, डायग्राम, डेफिनेशन का रिवीजन करना है 1 घंटा डेली करना है ये काम। फिर 2 चैप्टर एसएसटी के, एक मॉक टेस्ट, ऑल्टरनेट सब्जेक्ट कोई सा भी दे सकते हो, जैसे एक दिन बदल लिया ऐसे। फिर ग्रुप रिवीजन करो और डाउट क्लियरिंग कहां मिलेगी सर, ईसरल के पास प्लान ए में मिलेगी। कहां पर, बाहुबली में। तो प्लान ए में आपको डाउट क्लियरिंग मिलेगी, आप अपने डाउट क्लियर करोगे, जो क्वेश्चन मिस्टेक कर रहे हो उसको क्लियर करोगे, बहुत जरूरी है वो भी। फिर आगे बात करते हैं सर लास्ट के 7 डेज। भाई लास्ट के 7 डेज में मैं हूं ना, चिंता ही नहीं करनी है। पहला पेपर मैथ्स का होगा और तुम वो पेपर ऐसा देकर आओगे कि तुम भी सोचोगे कि यार ये क्या हो गया। हाफ ईयरली में तो 40% थे, लेकिन यहां 80 में से 80 का पेपर कर आओगे। ठीक है, तो यार ये पूरा आपको फॉलो करना है, ये आप नोट कर लो, लिख लो किसी कॉपी में और चिपका लो स्टडी टेबल के सामने सबसे पहले। और मैं कह रहा हूं प्लान ए सबसे ज्यादा बेस्ट है, प्लान बी तो ये हम भी फॉलो कराएंगे आपको, लेकिन प्लान ए बेस्ट है। प्लान ए के अंदर आप, अरे है क्या प्लान ए, अरे प्लान है बाहुबली क्रैश कोर्स, जिसमें आपके सारे सब्जेक्ट की जिम्मेदारी हम लोगों की। ठीक है, तो मिलते हैं प्लान ए के साथ बाहुबली कोर्स में। ऑल द वेरी बेस्ट और फोड़ कर आएंगे।